नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल यूट्यूब वीडी लोन हेल्प में। आज का कॉल रिकॉर्डिंग हमें हमारे व्यूवर ने भेजा हुआ है। उन्होंने आज पूरा गुस्सा एक ही बार में उतार दिया है, ऐसा लग रहा है। आइए सुनते हैं मज़ेदार बातें क्या क्या हुई है। और एक बात तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कभी भी अपनी ओर से सेटलमेंट की बात न करें, क्योंकि इससे आपको अच्छा व्यूवर कभी नहीं मिलेगा। सेटलमेंट की बात जब वो करे तभी अपनी ओर से आगे बढ़े, वरना पहले से आप कभी भी सेटलमेंट की बात ना करें। आइए सुनिए क्या क्या बातें हुई। एक बात कहूँ सर, मनी वे के भी आपसे पर्सनल लोन रिलेटेड कॉल किया। 2162 लास्ट 4 डिजिट नंबर है सर। मनी वे की पेमेंट नहीं कराई हमने अभी तक मिस्टर दिनेश जी। जी सर 3 जी IM बचे 29 डेज जी लोगे सर जी। सर। 3 IM मतलब 6027 रुपये बचे हैं मेरा। जी जी नहीं, वो तो आपके हिसाब से आप बोल रहे हो कि आपका 10वां महीने का पेमेंट बाकी है सर जी। आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं करा ना सर जी। लास्ट मंथ का एक अक्टूबर का पेमेंट और करंट मंथ का सर। अक्टूबर और नवंबर का। जी अक्टूबर और नवंबर का, तो 2 पेमेंट आपका बाकी रखा है ना सर आपने। हाँ आपका 4,563 का पेमेंट बाकी है सर दिनेश जी। क्यों नहीं कराया सर आपने ऑलरेडी पेमेंट अभी तक। सर एक्चुअली में ना सर मेरे फाइल लगे हुए हैं जी 2 महीने लास्ट से। टाइम तो आपने जो आपने सितंबर मंथ का पेमेंट था वो तो आपने जल्दी करा दिया था, 5 तारीख से पहले, मतलब 3 तारीख को ही करा दिया था सर। और अक्टूबर में कराया ही नहीं, फिर आपने नवंबर आ गई सर। नवंबर का भी 14 दिन हो गया सर आज के दिन में दिनेश जी। हाँ जी तो क्या है ना क्या सर, इशू है वो पेमेंट जब सितंबर में कराया था ना सर, जी। उसके बाद ना मेरा फाइल लग गया ना, तो जॉब में नहीं जा पा रहा हूँ ना, तो पेमेंट नहीं आ पा रहा है मेरे पास। जी और मेरे पास ना सर बहुत सारा लोन चल रहा है, उन लोग का भी फोन आता है, तो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, जॉब में नहीं जा पा रहे हैं। और जो पैसा बचा था उसमें मेडिकल में खर्चा हो गया पूरा। सुन के बुरा लगा सर जी। तो अभी तबीयत ठीक है ना सर दिनेश जी। अभी ठीक नहीं हुआ है सर, घर ही में हूँ, जॉब में नहीं जा पा रहा हूँ। जी जी सर, आप बोल रहे हैं आप जॉब पे नहीं जा पा रहे, बट सर कंपनी को रिक्वायरमेंट है ना सर पेमेंट की, तो पेमेंट कैसे करोगे सर। हाँ, अभी इस डॉक्टर ने बोला है 2 महीने लगेगा करके, उसके बाद पेमेंट करूँगा, जॉब में जाऊँगा तो। जी सर, तो 2 महीना नहीं रुक, कंपनी नहीं रुक सकती ना सर उतना टाइम पे। नहीं रुक सकते तो क्या करोगे भाई। अब मेरे पास जब पैसा रहता था, जब जॉब में जाता तो था, सर तो आपके टाइम अमाउंट से। क्या, आपके मुझे एक चीज़ बताइए सर। देखिए कंपनी का आपका जो पेमेंट है वो आपका सब अक्टूबर और नवंबर का है, ठीक है। सितंबर का पेमेंट आपने कर दिया, लेकिन सर अभी आप एक बार एक चीज़ सोचिए सर। सितंबर 3 तारीख को पेमेंट किया, मतलब सितंबर का आपके पास फिर भी पूरा 27 दिन था कि अक्टूबर का पेमेंट करने के लिए, और अक्टूबर का पूरा 31 दिन था नवंबर का पेमेंट करने के लिए, और नवंबर में आपने ऑलरेडी 14 दिन ले लिया। अगर इस हिसाब से भी अगर जोड़ने जाएगा ना सर जी, तो लगभग 2 महीना देखा जाएगा सर। 2 महीना मतलब 60 दिनों में आपने 4,563 का पेमेंट जमा अरेंज ही नहीं किया सर। हाँ जी मतलब रहना तो छोड़ दो, आपने अरेंज ही नहीं किया। मतलब आपने किसी से अरेंज करके भी पेमेंट करा देते तो आपका कहीं ना कहीं तो पेमेंट है ना वो क्लियर हो जाता, लेकिन आपने सर वो भी पेमेंट नहीं कराया दिनेश जी। देखो सर, मेरा एक ही लोन नहीं है, मेरे 6 लोन चल रहे हैं, सबका डिफॉल्ट हुआ देखिए है। तो हाँ तो बहुत अच्छी बात है सर, आपका 6 लोन चल रहा है, लेकिन सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ना सर 6 लोन ना आपको क्लियर करने चाहिए। हाँ ठीक सर है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, कैसे क्लियर करो, कितना लोन ले रहे हो, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, हमारी नहीं सर। हमें तो हमें रिक्वायरमेंट हमें पेमेंट चाहिए सर, इसलिए नहीं कॉल किया है। देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, बट हमें आज के दिन में आपका पेमेंट रिक्वायरमेंट तो कैसे करोगे वो बताइए सर। अभी तो पैसा नहीं है सर मेरे पास, घर में पैसा सर तो आपका ये सुनने के लिए तो कंपनी ने नहीं बैठा है ना कि आपके पास पैसा नहीं है। आपने कंपनी का पेमेंट लिया जो कि 60 दिन ऑलरेडी डिले हो गया सर। आप चाहते हो कि आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस और भी इंक्रीज हो सकता है सर, इसमें आपके क्रेडिट हिस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ सकता है दिनेश जी, ठीक है। अभी आप जैसे बोल रहे हो कि मेडिकल के आने वाले समय में अगर शॉर्ट टर्म लोन भी लेने जाएंगे, मेडिकल लोन भी लेने जाएंगे, उसमें आपको दिक्कतें आ सकती है, बिकॉज आपके क्रेडिट हिस्ट्री में डाउन हो सकती है सर इसकी वजह से। अब ठीक क्या है, कर हो सकते सके हैं आने भाई। वाले समय में लीगल एक्शन भी लेते, फील्ड एग्जीक्यूटिव विजिट भी कर सकते हैं आपके यहाँ पे दिनेश जी। हाँ तो तो ठीक है सारी ना, चीजें आपको तकलीफ आ सकती है आप सर। लीगल हो रहा तो सर लीगल में चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो विजिट होगा वो रहा तो भेज दो उसको। वो बंदा के पास DRA सर्टिफिकेट होना चाहिए, होम लेटर होना चाहिए।
आईडी जी। प्रूफ होना चाहिए, सब चीज लेके सर मैंने आएगा ये तो नहीं बोला कार कि पे वो बात आ जाएंगे करेंगे। सर, ठीक है, नहीं तो सर, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, हाँ ये तो सब चीज आप, लेके हाँ आएगा, जी कार जी के साथ बात करेगा तो हम भी जी कार के साथ बात जी करेंगे उससे। जी जी वो गाली जी गलौज देगा तो हम भी जी गाली गलौज देंगे, उसको जी। तो बैठा सर मैंने देंगे वहीं, आपको ये नहीं बोला ना घर कि में वो आ बैठा जाएंगे, देंगे जब तो तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाइए ना फिर। अगर आप चाहते हो ये सब ना हो, मैंने आपको ये बोला सर, ये चीज़ भी हो सकता है आने वाले समय में, तो आप भी ये चाहते हो कि ना हो ना सर जी, कि आपको चार्जेस भी आपको कंपनी कम लगाए, आपको सारे सुविधा भी मिले, प्लस आप पेमेंट भी लेट करोगे, तो ये चीज़ एक साथ में नहीं हो सकती ना सर जी, दिनेश जी। नहीं हो सकता तो ठीक है, सर अगर आपके यही पेमेंट, लोग सुनिए ना, अगर यही पेमेंट दिनेश जी, आपकी यही पेमेंट अगर कंपनी के पास पेंडिंग रहती, 4,000 5,000 रुपये जो भी पेंडिंग रहती है, और आपको इमरजेंसी आती सर जी कि अभी मुझे पेमेंट की ज़रूरत है, तो कंपनी आपको पेमेंट दे, राइट? तो आप ये चीज़ में क्या मेरे को करते हैं ये कंपनी सिचुएशन ने में ये दिनेश? देख के नहीं दिया भाई, मेरा सिबिल स्कोर देख के मेरे को लोन दिया, और फ्री में नहीं दिया, जी ब्याज भी ले रहे हैं सर पैसा। हाँ जी। तो सर आप जिस प्रकार से बोल रहे हो कि क्रेडिट हिस्ट्री देख के आपको कंपनी ने लोन दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ आप निभा रहे हो सर? तो मेरा मेडिकल तो इशू था, ये इसमें रिस्क, बता गया हूँ ना, तो कस्टमर ठीक केयर है में ना, कॉल मेडिकल कर। इशू सर, मेडिकल इशू सर 1 महीना समझ में आया सर, 45 दिन समझ में आया, 60 दिन कैसे समझ में आएगा सर, आप मुझे बताइए। अभी और 2 मेरा आपको महीना वही लगेगा बोला भाई डॉक्टर, मेरा पैर है, जी सर, विश्वास नहीं है डॉक्टर ने सब बोला ना सर जी, डॉक्टर ने बोला ना, डॉक्टर को पैसा दे रहे हो ना सर आप, हम्म। डॉक्टर को भी तो पैसे दे रहे हो ना सर, कि डॉक्टर के पास फ्री में इलाज करा डॉक्टर रहे हो लोग आप? घर वाले लोग पैसा दे रहे हैं, मैं ये घर अपना वाले दे रहे हैं ना सर, तो वही घर वालों से 4,563 का पेमेंट लेके क्लियर कर लीजिए ना सर जी। भाई पैसा कोई पेड़ में उगता नहीं है, ले दे के हाँ तो सर सरकारी डॉक्टर को हॉस्पिटल। देने के लिए भी तो, डॉक्टर को देने के लिए तो हो रहा है ना सर जी, आप उतना अरेंजमेंट कर रहे हो ना सर आपके मेडिकल वो इशू में। सरकारी हॉस्पिटल में है भाई, वो थोड़ा सा हाँ 10 तो 20 30 सरकारी 40 हॉस्पिटल रुपये का में दवाई आता है। जो भी आता है सर जी, तो वो 40 रुपये भी अगर जमा कर देना सर जी, तो 60 दिन में एक पेमेंट हो जाता है सर आपका, हम्म। ठीक है। तो वो चीज़ भी अगर कंपनी आपको बताने रहेगी तो आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो सर आप। बाहर ऐसा सब चीज डॉक्यूमेंट भेज दिया, सब हाँ भेज सर, दिया, ये और क्या क्या बोल रहा हूँ चाहिए सर, बताओ? आप पूरे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपके जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, कोई इशू नहीं सर। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, आप बोल रहे हो सरकारी हॉस्पिटल में 40 रुपये की दवा आती है या 50 रुपये की दवा आती है, लेकिन वो 40 रुपये की दवा के हिसाब से भी अगर 60 दिन में करते हो ना सर जी, ठीक है, तो भी आपकी एक हफ्ता जमा हो जाती थी सर जी 2,009 रुपये की, ठीक है, जो कि आपका पेमेंट क्लियर कर सकते थे सर। तो अगर वो चीज़ भी हम बता रहे हैं कि उतनी भी अरेंजमेंट करते हैं ना सर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आपका पेमेंट जमा होता था, लेकिन आपको वो चीज़ लाइटली ले रहे हो सर जी। अरे सुन ले मेरे ताकि भाई, कंपनी आपको, मेरी बात सुनेगा कि खुद ही बोलता रहेगा। बोलिए ना सर। जब मेरे पास पैसा रहता था, मैं पूरा, यदि मेरे को आपका कंपनी का पैसा देना नहीं रहता तो मैं जी उतना आईएम क्यों पे लेकर, अभी मेरा सिर्फ 12 आई में 9 आईएम पेड हो चुका है, सिर्फ जी 3 बचा हुआ है। जी। यदि मेरे को देना ही नहीं रहता तो मैं वो सब भी क्यों देता, बताओ? हाँ तो सर, तो अभी तो कंपनी को रिक्वायरमेंट है ना सर का, आपको मेडिकल इशू तो कंपनी देख लिया, आपके डॉक्यूमेंट भी देख लिया है, लेकिन सर 60 दिन में एक पेमेंट तो होना चाहिए था सर, इस बीच में आपने वो भी नहीं करा है सर, तो इस बीच में कंपनी थोड़ी ना इतना एडजस्ट करके लेगी सर जी आपको। हाँ तो कंपनी को जो करना है कर ले भाई, जब तक मेरे को 2 महीने लगेगा, 2 महीने बाद मैं पेमेंट दे ठीक दूंगा। है, तो कस्टमर का नंबर है ना सर, कस्टमर, हाँ तो सुनिए ना, कस्टमर का नंबर है ना सर जी, कस्टमर के नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। और सर ये जो मेडिकल इशू बता रहे हो ना सर जी, ठीक है, इस प्रकार से होता ना सर जी, तो अगले टाइम कीजिएगा सर, जब तक आपके पास पूरा पेमेंट नहीं होता क्लियर करने के लिए, ठीक है। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभाइए, फिर उसके बाद अगले टाइम से कोई भी लोन की प्रोसीजर कीजिएगा सर, ठीक है। इमरजेंसी बोल के नहीं आती, बट इमरजेंसी के बेसिस में आपको कुछ तो अरेंजमेंट करना चाहिए था, लेकिन 60 दिन कंपनी, कोई भी कंपनी एडजस्ट नहीं करती, ठीक है। सब और कंपनी जिस किया है प्रकार भाई, तेरा ही मनी सुनिए भी ना, तो नहीं किया है, बाकी सब वाले जी लोग किया है। हाँ तो सर बाकी जी, तो बाकी कंपनी के हिसाब से देख लीजिए, बाकी कंपनी चार्जेस कितना लगाती है और मनी भी कितना चार्जेस लगाते हैं, ठीक है, तो उस वो बेसिस में चार्ज बात बाद में कीजिएगा। रिन्यू हो जाता भाई। जी तो ठीक है, तो आप उतना लाइटली लेके रखो ना सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर क्रेडिट में जब इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़ सकता है, तो वो टाइम पे आप वो पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपडेट डाल दिया है, आप कस्टमर के नंबर पे इन्फॉर्म कर दीजिए, ओके, धन्यवाद। चलो, हेलो हेलो, जी सर। चलो इसको आरटीपी डाल दो अभी, जी आरटीपी डाल दो, बाद में सेटलमेंट कराएंगे 6,000 रुपये के लिए। मैंने अपडेट डाल दिया रिकॉर्ड्स में, आप बात कर लीजिए कस्टमर के नंबर पर, ओके, थैंक यू सर जी। थैंक यू। आपका केंद्र से में देगा आपका दिन शुभ हो। ठीक है। हेलो, जी आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जी, मैंने आप ही अपडेट कर डाल दो ना भैया, आप ही कर दो, मैं तो करूँगा नहीं यहाँ से, आप ही कर दो।
क्या हो गया आपके टारगेट वारगेट पूरा नहीं हो रहा क्या भाई? हेलो। सर मैंने अपडेट डाल दिया आपकी मेडिकल इशू की, कोई दिक्कत नहीं, आप आपके साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते। थैंक यू सर, कीमती समय क्या देने के लिए हो गया? आपका। टारगेट वारगेट पूरा नहीं हो रहा है क्या? सर आपके साइड से आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो सर। अब आप ही बताओ, 6,000 रुपये के लिए मैं कहाँ सेटलमेंट कराऊंगा बोलो भाई? तो आप देखिए सर जी, वो आपका प्रॉब्लम है, आपको लोग आपका नहीं, इसी इशू है सर जी, आपने पेमेंट नहीं वही करा, चीज आपको है ना, 6,000 को आना रिप्लाई मिलता है है। ना, वही है ना, खाली जी पेमेंट टेलीकॉलर में बैठ जाता, जी जी पेमेंट जी, तो पेमेंट पेमेंट आपका सर पेमेंट वो आपको पेमेंट अरेंजमेंट करा दो, करना, पेमेंट पेमेंट करा आपने दो, लिया तो पेमेंट लोन करा आपने दो, लिया ना सर पेमेंट जी, करा दो, लोन आपने पेमेंट करा करा है दो, सर। पेमेंट करा दो, पेमेंट करा दो। बंदा बोल रहा है अभी नहीं है उसके पास मेडिकल इशू, फिर भी पेमेंट करा दो सर, पेमेंट सर, सिविल सर, पेमेंट सर, सिविल सर, सिविल। अभी बंदा जब देना नहीं रहता तो 18,000 क्यों भरता भाई मैं? जब मेरे पास स्थिति ऐसा नहीं है अभी देने लायक, तभी तो 3 IM डिफॉल्ट कर रहा हूँ क्या? यदि मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो प्ले कर दूँ, बट अभी नहीं है मेरे पास। तो सर सिविल आप घर में होम आएगा क्या? फांसी में चढ़ा देगा वो आएगा तो, कि बंदा को मार देगा? सर सिविल में सर सिविल खराब हो रहा है सर। आज आप ऑन कॉल पेमेंट नहीं करेगा तो आपका घर में होम विजिट होगा सर। पेमेंट 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 मैडम लोग का भी फोन आता है, सर पेमेंट करा दीजिए, नहीं तो अभी आपका रिफ्रेश नंबर में गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर पेमेंट कहाँ चला गया भाई? हेलो, बोलिए सर। बोला ना सर, पेमेंट करके आप। तो आप ही का आपका ही सुन रहा हूँ ना सर जी, पहले आप अपना बोल लीजिए ना सर जी। आप बोलो, आप बोलो। जी मैंने मेरे साइड से अपडेट कर दिया, आप कस्टमर के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके सर, दिनेश जी थैंक यू सर। क्या फेक है भाई, तेरा का मनी भी का लगता ही नहीं है। जी जब लगाएंगे सर, अच्छे से लगाओगे तो लगेगा ना सर जी। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 08069390476 नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके। कहाँ से बोल रहे थे? कलेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहे थे क्या? जी नाम बताया नहीं सर आपने। जी नाम मैंने पहले बताया, शायद आपने सुना नहीं दिनेश जी। हाँ याद नहीं है सर, भूल गए अभी। जी अभिषेक बात कर रहा हूँ सर, मनी के भी आपसे। हाँ तो अभिषेक जी कैसा हो आप बताओ? थैंक यू सर जी, आपका कीमती समय देने के लिए सर। मनी में मैंने अपडेट डाल दिया आपके मेडिकल इशू, आपने बोला कि जब आपका फंड्स आएगा तब आप ये पेमेंट करोगे इसके बीच में। ओके, कस्टमर नंबर पे मैं कॉन्टैक्ट करें। इसलिए थैंक यू। बोला सर, अब देखो मेरे को 9 तो पेड कर दिया, मेरा 3 में 6,000। हाँ सर बहुत अच्छी बात है सर जी, जब आप क्या बोल रहे हो जिस सेटलमेंट नहीं, 6,000 रुपये तो आप देख लीजिए सर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ठीक है। मैंने अपडेट डाल दिया आपके मेडिकल इशू में, आप इतना स्ट्रेच मत कीजिए, आप पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है सर। आप बात कर लीजिए कस्टमर के नंबर पर। थैंक यू सर। चलो ठीक है, इसको अभी RTP डाल के रखो, पेमेंट आएगा तो कर देंगे। जी मैंने डाल दिया सर, जब आपके स्टूडेंट्स आएगा तब आप पेमेंट करने बोलो, उसमें से PTP कस्टमर डाल नंबर दो, पर नहीं कॉन्टैक्ट करें। RTP में तो सेटलमेंट हो जाएगा, PTP डाल दो। जी थैंक यू सर जी, मैं हमने डाल दिया सर अपडेट कि आपका क्या मेडिकल डालेंगे? इशू के कारण बने हैं। जी सर मैंने आपके पेमेंट आपके इशू के हिसाब से मैंने डाल दिया, आपके के कारण आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं वैसे अपडेट करा देता हूँ, जो भी अपडेट आएगी आपको कंपनी की तरफ से कस्टमर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, 4 क्लोज कराऊंगा तो कितना में हो जाएगा? जी 3 IM बचा, इसको 4 क्लोज कराऊंगा तो कितना में हो जाएगा? सर शॉर्ट अमाउंट में 4 क्लोज नहीं हो सकता सर जी, फिर भी आपको अगर 4 क्लोजर करना है तो कस्टमर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी दिनेश जी। और सेटलमेंट कराना है तो? हाँ तो वो कस्टमर का नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो आप जानकारी नहीं दे सकते क्या? जी नहीं हमारे पास अभी तो उसकी जानकारी नहीं आ रही ना सर जी, हमारे पास एक पेमेंट रिलेटेड जानकारी आई थी कि आपका पेमेंट पेंडिंग है, उसके रिगार्डिंग हमने बात किया है। सेटलमेंट रिगार्डिंग कॉल करना है तो आप कस्टमर के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके अच्छा ओके जी, चलो ठीक है। धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। मनी आपका दिन शुभ दिन। जी सर जी, ठीक है भाई, बात करके अच्छा लगा आपसे। फोन कट कर दो ना अभी। आप कट कर दीजिए ना सर, आपके साइड से बात क्लियर हो गई है सर जी दिनेश जी। ऐसा में आप मेंशन करोगे कि बंदा फोन काट के भाग गया करके? तो हम बात हो गई ना सर जी, तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ सर, हमारे साइड से बात हो गई तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं साइड से। आप कर दो ना सर। चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ भाई।